2040 के नवीनतम विज्ञान कहानियों में एक अद्भुत बचाव अभियान प्रकट होता है, जहां अपारदर्शी राक्षसों का कोई अंत नहीं है। ज्यादा बातें नहीं, कृपया बैठ जाएं और कहानी शुरू करते हैं। 2025 की भविष्य की दुनिया में एक भूमिगत राक्षस जो कलेक्टर कहलाता है, पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब तक आप शरण स्थलों की सीमा के अंदर रहते हैं, कलेक्टर मानवों को कोई थप्पड़ नहीं मार सकता। प्रतीत होता है कि एक अदृश्य बाधा उसे अंदर प्रवेश से रोकती है और इस कारण एक बालक सुरक्षित बच जाता है। विचारणीय प्रश्न यह है कि राक्षस सीमा रेखा के अंदर क्यों नहीं आ सकते। 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक घाटी में कुछ व्यक्ति जीवित हैं, क्योंकि वे सीमा के भीतर हैं, इसलिए वे सुरक्षित हैं। परंतु यह भी सत्य है कि उन्हें कभी बाहर नहीं निकलना है, अन्यथा पहाड़ों में ही उन्हें मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, क्योंकि राक्षस उनके पीछे हैं। विल के पुत्र को अचानक बीमारी हो जाती है। लड़के की जीवन रक्षक मशीन का फिल्टर जल गया है और हंटर का जीवन सिर्फ 4 या 5 दिन का समय है। अपना बेटा बचाने के लिए उसे सीमा के बाहर के अस्पताल में एक फिल्टर ढूंढना होगा। विल की योजना अपनी गर्लफ्रेंड कैटी से यह बात छुपाने की थी, लेकिन कैटी ने पकड़ लिया और उसकी जिद की कि वह भी उसके साथ जाएगी। कई समझौतों और संघर्षों के बाद विल और उसकी गर्लफ्रेंड कैटी और दोस्त नीना एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। शरण स्थल की सीमा पर पहुंचते हैं। नीना सबसे पहले चुंबकीय ट्रैकर की सहायता से आसपास के राक्षसों की जांच करती है। सुरक्षित होने का आश्वासन मिलने के बाद वे सरहद को पार करते हैं और उन्हें केवल 10 मिनट और चलना बाकी था। लेकिन नीना को परीक्षा के बाद पता चलता है कि कुछ राक्षस नजदीक छुपे हुए हैं। मनुष्य उनसे तेज नहीं दौड़ सकते। अब एकमात्र जीवित रहने का मौका यह है कि राक्षसों का पीछा करने से पहले कार्गो केबल को शुरू करें और भाग जाएं। इसलिए कैटी और नीना ने विल का संरक्षण किया, जो कार्गो केबल को चालू करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन राक्षस ने स्पष्ट रूप से उनको ढूंढ लिया था। उसने छिपकर मानवों पर हमला करने की कोशिश की। कैटी ने उसे यह मौका नहीं देने का फैसला किया। एक गोली चलाई गई, राक्षस का खून नहीं बहा। तुरंत दूसरी गोली चलाई गई, उसे कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वह क्रोधित हो गया, तेजी से उन पर हमला करने के लिए बढ़ा। उसी समय विल ने बैटरी बदल दी और सफलतापूर्वक कार्गो केबल को चला दिया। विल और नीना उसमें बैठ गए और कलेक्टर पर हमला करने लगे, लेकिन कैटी अभी तक कनेक्टर के अंदर नहीं बैठी थी। उन्होंने कैटी को सुरक्षा देने के लिए लगातार राक्षसों पर हमला किया। कैटी तुरंत ऊपर चढ़ी, लेकिन एक विशालकाय कूद से राक्षस ने खींचने वाली मजबूत रस्सी को अपने हाथ में ले लिया, जिससे वे दोनों करीब करीब गिरते हैं। कैटी को कार्गो केबल में जंप करना आवश्यक था, नहीं तो उसकी मृत्यु होती। दूरी तकरीबन 10 मीटर थी, काफी ऊंची थी। यदि डर की स्थिति आई तो उसके पैर फिसलेंगे और वह कूद नहीं पाती। काफी सोच विचार के उपरांत कैटी ने कूदने का निश्चय किया। भाग्य से उसने कार्गो केबल को थाम लिया, अन्यथा वह नीचे गिरकर मारी जाती और राक्षस उसे निगल जाता। अत्यधिक तनाव भरे पलों में नीना की AK-47 ने कलेक्टर को रोका और राक्षस अधिक गति से उन पर टूट पड़ा। जैसे ही वे सरहद के अंदर प्रवेश करने वाले थे, अचानक एक मजबूत रस्सी टूट गई, जिससे उनकी कार्गो केबल तेजी से हिलती हुई नीचे गिर गई। चूंकि ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, वे सभी सुरक्षित रूप से नीचे उतरे और राक्षस पहले ही उनके पीछे आ गया था। अंतिम क्षण में वे सुरक्षित रूप से सीमा के अंदर छिप गए। राक्षस अंदर नहीं आया और जल्द ही वहां से चला गया, इसलिए तीनों बच गए। उन्होंने उस क्षेत्र में रात भर विश्राम किया और फिर से यात्रा पर निकले। रास्ते में एक सुरंग से गुजरना पड़ा। रीपर 8000 फीट से कम क्षेत्रों में जीवन बिताता है और 8000 फीट से अधिक क्षेत्रों में कदम नहीं रख सकता, इसलिए वह रक्षा रेखा को पार नहीं कर सकता। सुरंग का मुख्य द्वार 8000 फीट से ऊंचा है, फिर भी इसमें नीचे की ओर जाने वाली गुफाएं हैं जहां राक्षस निवास करते हैं, इसलिए राक्षस का दिखना संभव है। विल ने नीना और केटी के साथ इस क्रूर सच्चाई को साझा नहीं किया, जिससे वे आक्रोश में थे। चुंबकीय क्षेत्र ट्रैकर, जो राक्षसों का पता लगा सकते थे, चट्टानों के नीचे कार्यशील नहीं थे। बचाव कार्य के लिए उन्हें सुरंग में प्रवेश करना अनिवार्य था। चिंता का विषय यह हुआ कि सड़क पर अवरोध आ गया। उन्हें अब नीचे उतरना था, जहां विपरीत दिशा में ही निकास था। नीचे पहुंचने पर वे दूर एक ध्वनि सुन सकते थे। विल ने उन्हें जल्दी से रोशनी ढकने को कहा। यही है। तीनों दौड़ते समय राक्षस से लड़े। रीपर की त्वचा गोलियों के प्रवेश के लिए अत्यधिक कठोर थी। महत्वपूर्ण पल में वे एक छोटे स्थान में छुप गए और जब तक वे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, तब तक राक्षस उन्हें नहीं खोज सकते थे। राक्षस का सामना करते हुए उन्होंने सांस रोक ली। विल ने सिग्नल स्टिक का इस्तेमाल करके राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया और फिर निकास की ओर बढ़ गए। केटी पहले बाहर आई और सुरंग के बाहरी हिस्से को निहारा, परंतु उसने मुड़कर देखा। राक्षस ने अपनी पूंछ से केटी के शरीर को निर्ममतापूर्वक छेदा। विल बाहर आया तो उसने केटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल अपनी प्रिया को राक्षस की गिरफ्त में देखना पड़ा। घबराए हुए दोनों एक कोने में छिप गए और दुखी होकर रोए, लेकिन दुखी होने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस वापस मुड़ रहा था। सौभाग्य से उन्हें एक सीढ़ी मिली और सख्त चढ़ गए। अंत में वे 8000 फीट से ऊपर जमीन पर पहुंचे और आराम करने के लिए एक निर्जन घर पाया। केटी की मौत ने उन्हें बुरी तरह मारा, क्रोध से भरा और राक्षस से बदला लेने का फैसला किया। उन्हें अभी भी पहले विल के बेटे की जान बचानी होगी। वे जिस अस्पताल में जा रहे हैं, वह समुद्र तल से 5000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है और राक्षस होंगे। गंतव्य अस्पताल में पहुंचने के बाद वे जल्दी से उपलब्ध फिल्टर की तलाश करते हैं। अंतर यह है, उन्होंने जल्दी से पता लगाया कि राक्षस आसपास है। इसे देखते हुए दोनों भाग खड़े हुए। विल अचानक राक्षस की पूंछ में उलझ गया। नीना ने एक भारी कुल्हाड़ी उठाई, जिससे इसे काटकर विल की सहायता की। उन्होंने फिर भागना जारी रखा और नीना ने पहले से छुपने की योजना बनाई। जब राक्षस उनका पीछा कर रहा था, बेशक ऊपर से निकाल रहा। यह समझकर कि राक्षस का अंत हो सकता है, दोनों नीना की पुरानी लैब में चले गए। यह अज्ञात था कि उनके जाने के बाद राक्षस खून से सना पुनः सजीवित हो गया था और उसे मारा नहीं जा सकता था। उन राक्षसों को खत्म करने के लिए वे फैंगमेशी की तलाश में प्रयोगशाला में आए।
जो वॉरहेड पर लगाकर मारक क्षमता बढ़ा सकता है। नीना ने एक बार कोशिश की। राक्षस के कठिन खोल को केवल एक गड्ढे से बाहर निकाला गया था और पैट प्रभाव अभी भी आदर्श नहीं था, इसलिए नीना अनुसंधान के लिए यहाँ रहना चाहती है। असहाय विल को अकेले लौटना पड़ा और एक राक्षस नीना के पास आ रहा था। उसने नुस्खा में सुधार किया और क्षणिक क्षण में राक्षस पर हमला किया। विल एक फ्लैट टायर के कारण एक कार दुर्घटना में था और कार पलट गई। मुझे नहीं पता कि कितना समय लगा। वह जाग गया और राक्षस ने उसे पाया, इसलिए उसने जल्दी से उपकरण उठाए और ऊंची जगह पर रेंगने लगा। राक्षस भी उसके पीछे था। दुर्भाग्यवश रीपर सीधे उसके सामने आ गया और अब न केवल सामने और पीछे बल्कि एक अतिरिक्त राक्षस भी साइड में था। विल हड़बड़ी में उनसे भिड़ गया, लेकिन सब हमले बेकार हो गए थे। गोलियां खत्म हो गई थीं और विल ने निराशा छोड़ दी। नाजुक पल में नीना पीछे से आई। राक्षस सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया और उसकी एक बूंद खून भी नहीं बची। यह स्पष्ट था कि रीपर शायद मशीनें थीं। नीना के हमले के तहत दूसरे राक्षस को भी खत्म कर दिया गया था। तीसरे राक्षस ने यह देख एक सांप की तरह चाल चलते हुए आगे बढ़ा और अगर उसे एक भी गोली लग गई तो वह फट जाएगा। यहाँ राक्षस के अवशेषों से सर्किट बोर्ड देखे गए जो इनके मशीनी होने की पुष्टि करते थे। इन्हें 8000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर जाने की मनाही थी, पर इनके निर्माता कौन थे यह रहस्य था। संभवतः वह व्यक्ति अत्यधिक क्षणिक था जिसकी इच्छा पृथ्वी को विनष्ट करने की थी। विल और नीना ने सुरक्षित स्थान पर पलटकर सुरक्षा प्राप्त की। विल के बेटे की जीवन बच गया था। काश केट भी बच पाती। जादुई गोलियों का वे महान उत्पादन करने लगे थे। इसके बाद जीवित बचे लोग रीपर से डरते नहीं थे और उन्हें प्रतिकार करने का निर्णय लिया। कई समय बाद विल और नीना ने देखा कि आकाश में 3 अज्ञात उड़न तश्तरियां पृथ्वी पर उतर रही थीं और कहानी यहां समाप्त होती है।